माता हाँ जी, आओ माता जी। अभी मोदी होने के बाद भी हम लोग के बार बार लॉकडाउन, बार बार नोट बंदी, ये वो होता रहता है। माता जी इसकी चीज भी एक चीज है, देखो कमा के हमें खुद खाना है। मेरी बात सुनो मेरी बात। कमा के खुद खाना है। जब तक देश के हालात सही नहीं होंगे ना, जब तक आप कुछ नहीं करोगे। आप उस वाले नेता को भी बोल दोगे यार वो नेता आ जाएगा, कोई किसी का कुछ नहीं करे। कमा के हमें खुद ही रहना, हमें केजरीवाल देगा कमा के। हाँ जी बोलो। तो अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। हाँ जी। और न तो मेरे को ना आम पार्टी दे, ना केजरीवाल दे, न कांग्रेस, ना बीजेपी। देखो छोटी सी फैक्ट्री लेकर वो भी दुकानदार देखिए। अरे अम्मा ये बताओ, अभी प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री क्या हो, कौन होगा ना होगा वो हमारा पता नहीं है। हमारा वोट जिस दिन वोट होगा हमारा वोट हम देंगे, जिसको मर्जी उसको। नहीं तो किसको प्रधानमंत्री के लिए वोट बनाओगे, मोदी जी को या फिर केजरीवाल को, राहुल गांधी को? अब पहला जो था वही आएगा। मोदी जी आएंगे वही आएंगे। और पहला का मोदी जी जो सुधारेगा। देखो मोदी के टाइम में कितना गुंडागिर्दी, नाबालिग बच्चा भी स्कूल के पढ़ाई के बहाना में भाग जाता है। कांग्रेस के टाइम इतना भागी नहीं है। आज सुबह भी ये स्कूल से 9 क्लास के लड़की एक भाग गई। ये बताओ भाई रुक जा यार। अच्छा ये बताओ माँ की रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले से कि आपके लिए हम बहुत सारा योजना ला रहे हैं, विश्वकर्मा योजना ला रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी आपके लिए काम करती है? अब बीजेपी क्या कर रहा है? बीजेपी भी तो नहीं दे रहा ना, कांग्रेस दे रहा है। कौन दे रहा है? नाम पार्टी दे रहा है। खाली आधार कार्ड के फोटो कॉपी दो, बैंक बैलेंस के या अकाउंट नंबर दे दो, देव कुछ ना है। आप ये बताओ, आप वोटर हो, 18 साल है आपकी उम्र? हाँ? अच्छा देश का अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? अरे रुको, प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को? ठीक है। अरे रुको, आप क्यों प्रियंका गांधी को होना चाहिए? महिलाओं के साथ में है वो। और खिलाफ महिलाओं के कौन है? अरे रुको आप। ये अच्छा आप तो लगता है कांग्रेस, राहुल गांधी। अच्छा देखिए पूरे जगहों पे। हम वहीं से आ रहे हैं। अच्छा अभी हमारी अच्छा ये बताओ, हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए दिल्ली के लोकसभा में? नहीं, कांग्रेस सेपरेट लड़ेगी और जीतेगी। सेपरेट लड़ेगी? लेकिन कांग्रेस तो हमेशा दूसरे नंबर पर रहती है और कहता है लोग की फायदा हो जाता है। गीता में कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन मुद्दों के आधार पर यहाँ जितने लोग थे सब लोग कह रहे थे कि बेरोजगारी, अपनी सोच है। नहीं, जब से हम वैसे प्रॉपर राजस्थान से हैं और राजस्थान में कांग्रेस सरकार की इतनी बढ़िया योजना है कि हम गिनते थक जाएंगे। हमारे सीएम साहब ने पहले भी कहा था कि आप मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। राजस्थान में तो आमने सामने लड़ाई है ना। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखो ऐसा है, जो बिल पास हुआ है, हम दिल्ली वालों को उम्मीद है, हमारी ये दिल्ली राजधानी है जहां हमें सुरक्षा भी चाहिए, बेरोजगारी भी दूर चाहिए, भ्रष्टाचार भी कम चाहिए और रोडों की जो व्यवस्था है वो अच्छी बनानी चाहिए। आप क्या गवर्नर साहब से हमारी प्रार्थना है, आप जल्दी काम करो और अपना नाम करो, दिल्ली खूबसूरत बने। अभी G20 आ रहा है, हमने कमर कस ली है, आने वाले मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। अभी उनकी सुरक्षा के लिए हजारों लाखों फोर्स आ रही है दिल्ली में, जो G20 सफल बनाएंगे। हमारे भारत का नाम, जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, वो सब दूर करेंगे। इंडिया तो कह रहा है कि अब अगली बार झंडा ही नहीं फहराएंगे प्रधानमंत्री जी से। अरे मोदी पूरी दुनिया के हीरो हैं, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। अमेरिका, हर कंट्री, कैसे हमने ओमिक्रॉन कोरोना को कम करा करके दिखाया ना, दवाइयां बांटी। आज उन्होंने नारा लगाया पूरे विश्व का हम भला करेंगे, भारत सब पूरे विश्व में शांति, अमन, सब कुछ सहयोग करेगा। हम भारतीय हैं, कहते हैं ना सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा काम करो और दिल्ली को और खूबसूरत बनाओ। एक तो बेरोजगारी दूर करो, भ्रष्टाचार दूर करो और दिल्ली के रोडों की बेरोजगारी भ्रष्टाचार पर और लोग यहाँ हैं कोई? इन्होंने ऐड बड़े लगाए हैं बस स्टॉप पे। ये मुगरी लाल के सीन सबसे बड़े दिखाए। अरे शीश महल बनाए अपने लिए, हमारे लिए क्या बनाए? हमारा ही पैसा हमें ही लूटा और आज हमें कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे।
ये कुछ नहीं है, ये फ्लॉप तो जीरो ये आम लोग हैं दिल्ली के लोगों से न्यूज 24 ये लिटमस टेस्ट पूछ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और अगर कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों की जुबानी आपको बताएंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम लोगों का क्या राय है, मतदाताओं के मन की बात। आप देखते रहिए न्यूज 24। अगर दिल्ली के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो क्या दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव हार सकती है या दोनों के राजनीतिक समीकरणों को जोड़कर भी बीजेपी को हराना मुश्किल है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी को अगर हराना है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना, और जिसका राजनीतिक शुरू दिल्ली देश की राजधानी में भी शुरू हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब भी राजनीतिक तनातनी का दौर है। लेकिन आम आदमी इसके बारे में क्या सोचता है, यही जानने के लिए न्यूज 24 अभी साउथ दिल्ली के, जहां से रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद हैं, 14 में जीते, 19 में जीते, उसके पहले कांग्रेस का यहाँ कब्जा था। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, इसका लिटमस टेस्ट के लिए हम लोग आम लोगों के बीच में हैं। भाई साहब, लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। मेरी राय यही है कि बीजेपी पार्टी से कुछ सीखना चाहिए था इन्हें कि विपक्ष जब तक अच्छा नहीं होगा वो पक्ष में नहीं आ सकता, और बीजेपी जैसा विपक्ष आज तक पैदा ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में, जिसने न टमाटर के दाम बढ़ने दिए, न कभी पेट्रोल के दाम बढ़ने दिए, न सिलेंडर के, और आज वो पक्ष में आने के बाद सभी चीज के रेट बढ़ा चुकी है। बाकी के विपक्ष जितनी भी पार्टी है अपना गठन बना रही है, किस बात का गठन बना रही है। आप पहले एक अच्छा विपक्ष बनाइए, उसके बाद पक्ष में जाने की कोशिश करिए। आप लोग नहीं जा सकते। नहीं, तो लोग यही पूछ रहे हैं। यही सवाल का जवाब है। जब तक आप एक अच्छा विपक्ष नहीं बना सकते, आप पक्ष में नहीं जा सकते। आप पहले अच्छा विपक्ष बनाइए। जिस चीजों के ऊपर टॉपिक ले लेके बीजेपी ने एक विपक्ष पार्टी में रहकर बनाया ना अपना कैंडिडेट की, नहीं जी बैठ जाओ सिलेंडर लेके, बैठ जाओ टमाटर के भाव, प्याज के आंसू, सारे गाने गा गा के एक अच्छा विपक्ष बना के सामने खड़ी रही देश की जनता के सामने। ऐसे विपक्ष कहाँ हैं अब? क्या बीजेपी तो विपक्ष में आ नहीं सकती अब? सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने पर क्या बीजेपी भी नहीं जीत पाएंगी सर, क्योंकि जो आदमी विपक्ष में बैठ के बहुत दिनों से पक्ष के विपरीत बहुत अच्छा काम करके देश में महंगाई को स्टेबल रखकर काम करता आया, वो आगे जाके पक्ष में आके बैठ गया। अब जो पक्ष में थे वो विपक्ष में बैठे हुए, और विपक्ष में आके उन्होंने अच्छे काम करे नहीं है। जब अच्छे काम करे नहीं है, दाम 40 से 100 तक पहुंचा दिए पेट्रोल के, टमाटर के तो 250-300 भी पार कर दिए। भैया ऐसे ही चलता रहेगा, तुम नहीं आ पाओगे पक्ष में कभी भी। पहले अच्छा विपक्ष बनो, फिर पक्ष में आने की कोशिश करना। सही बोल रहे हैं भाईजान। डेफिनेटली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को क्या मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, बीजेपी को अगर हराना है? सबसे बड़ी बात ये है, पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, राजू पारक सिंह। भाई ने जो बात कही, अपने दिल की जो आवाज थी, इनकी जो तकलीफ थी, वो उन्होंने बयान की। आज जो देश के हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक माहौल ऐसा बन गया है, नफरत का एक माहौल ऐसा, जहरीली हवा फैल रही है। तो मेरा सिर्फ मानना ये है कि जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है, इनको एक संगठन के साथ लड़ना चाहिए। और बीजेपी से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इतनी नफरत क्यों हिंदू, क्यों मुसलमान। ये वतन हमारा है, हम वतन के वासी हैं, हिंदू भी हमारा भाई है और हम भी उसके भाई हैं। लेकिन सवाल लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि 2009 में यही देश की राजधानी थी, और लोग पूछते हैं कि बताओ दिल्ली वाले कितने चालाक है, साउथ दिल्ली वाले, कि जब विधानसभा का चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल सबसे बढ़िया, उनको 90% देते हैं लोग जनादेश, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो फिर बीजेपी को साथ लेते हैं। तो सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने से दिल्ली में बीजेपी की जो 7 सीटें जीती हुई है, क्या उसे रोका जा सकता है? बेनिफिट होगा कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, दोनों को ही फायदा होगा। क्योंकि जो हमारी 70% वोट है वो बढ़ जाती हैं, और अगर ये यूनाइट होते हैं एक जगह तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ ही ये वोट जाएंगी। भाई जो आम आदमी का चाहिए है वो आम आदमी को वोट देगा, जो कांग्रेस का चाहिए वो कांग्रेस को देगा। तो कहीं ना कहीं मिला करके ये है कि फायदा होगा।
आपको भी लगता है भैया दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर हम तो लड़ना ये कहना चाहते हैं कि सारे इंसान है, सबके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है यार, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब में एक ही बात सिखाई जाती है यार कि भाई देखो ऐसा माँ बाप की इज्जत करो, प्यार से बोलो, गाली मत दो, ये सब में कुछ नहीं रखा है यार।